हमारे 3 मंडप जब तोड़ दिए और पूरी दीवारें इन्होंने तोड़ दिया, तब हमारा यह पश्चिमी भाग 1984 में PNO पुरुषोत्तम नागेश ओक की एक किताब भारतीय साहित्य सदन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई, जिसका नाम था ताजमहल भवन मंदिर है। इस किताब के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ताजमहल मकबरा नहीं अपितु शिव मंदिर है। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त उनकी और भी किताबें हैं, जिसमें विश्व इतिहास का विलुप्त अध्याय भी एक किताब है। इसमें अनेक स्थानों का जिक्र है जिसे हिंदू धर्म का होना बताया गया है। इसी में एक अध्याय है लाल किला पर, जिसे उन्होंने शाहजहां का नहीं अपितु अनंगपाल का बताया है। PNO का मानना था कि भारतीय इतिहास का आकलन ठीक से नहीं हुआ, इसके पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान की स्थापना की थी। PNO का जन्म इंदौर 1917 में हुआ था और मृत्यु पुणे 2007 में हुआ था। वे इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़कर द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्ष किए थे और बाद में स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़कर काम करने लगे। दोस्तों, प्रसंगवश हमने इसकी चर्चा की। यहाँ हम लाल किला या ताजमहल की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे काशी के ज्ञानवापी मस्जिद की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, आदि विश्वेश्वर मंदिर की, जिसे तोड़ दिया गया था। दोस्तों, अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम स्वीकार करिए। वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन तिराहे के पास श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से एक धर्म रक्षा प्रदर्शनी ज्ञानवापी का सच और सबूत लगाई गई। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय न्यास की स्थापना 2022 में वाराणसी में की गई थी। इसके प्रबंध ट्रस्टी हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम प्रसाद सिंह। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सूचना विभाग से भी जुड़े रहे हैं। इस प्रदर्शनी में हिंदू धर्म के तमाम प्रतीकों के छायाचित्र दिखाए गए हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के विभिन्न हिस्सों से लिए गए हैं, जिनमें कमलदल, त्रिशूल, कलश आदि हैं। इसमें मस्जिद के उस हिस्से के छायाचित्रों को भी प्रदर्शित किया गया था जो किसी भवन के भग्नावशेष हैं, जिसे मंदिर कहा जाता है। काशी का ज्ञानवापी मस्जिद वही मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में आदि विश्वेश्वर को तुड़वाकर बनवाया था। बाद में इसी मस्जिद के पास ज्ञानवापी परिसर में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1777 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में है। प्रदर्शनी में तमाम ऐसे छायाचित्र प्रदर्शित किए गए थे जो मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाए जाने का दावा कर रहे थे।
देखिए, ये हमारा मंदिर का पश्चिमी भाग है, जो हमारा प्रवेश द्वार था पश्चिम की दिशा में। हमारे 3 मंडप जब तोड़ दिए और पूरी दीवारें इन्होंने तोड़ दिया, तब हमारा यह पश्चिमी भाग दिखने लगा साफ साफ पे। और इसमें हमारे तमाम हिंदू कलाकृतियाँ और उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, घंटे होते हैं, जो ये होता पंख, कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सब इसमें जो तैयार किए गए हैं, ये तोड़े गए हैं। और ये आप ध्यान से देखिए, ये एक दरवाज़ा दिखता है जिसको पत्थर लगा के बंद किया गया है। अगर ये दरवाज़ा हम खोल दें तो अपने गर्भगृह में सीधे हम प्रवेश कर जाएंगे। इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि अभी कॉरिडोर की खुदाई में जेसीबी से, जो गहरी खुदाई कर रही थी, जेसीबी से 3 पत्थर मिले थे। जरा आप इन पत्थरों को देखिए, इसकी ये डिजाइन, ये पत्थर मिले हैं। जेसीबी में ये पत्थर देखिए, ये मिला है। आप ये देखिए, इस डिजाइन को आप इससे मिला सकते हैं। ये वही डिजाइन है मूल प्रवेश, जो हमारा, जिसको हम ड्योढ़ी बोलते हैं, प्रथम द्वार मंदिर का। ये वही प्रथम द्वार के लगे पत्थर थे जो हमारे मंडपों के, श्रृंगार मंडप के पहले थे। ये तोड़ दिया गया है। इस प्रदर्शनी में वह छायाचित्र भी प्रदर्शित की गई थी जो एक जलकुंड के बीच शिवलिंग की आकृति है। यह वजू टैंक से प्राप्त हुई थी। उजू अरबी शब्द है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों, हाथ, नाक, मुंह आदि धोने की इस्लामिक प्रक्रिया है। इस्लाम में इसे धार्मिक क्रिया से पहले की जाती है, जिसे सामान्य बोलचाल में वजू कहते हैं। यह नमाज अदा करने से पहले की जाती है, या यूं कहें कि यह धार्मिक क्रिया से पहले पवित्र होने की एक प्रक्रिया है। यह आकृति कोर्ट सर्वे के बाद चर्चे में आई। हिंदू इसे प्राचीन शिवलिंग कहते हैं, मुस्लिम फव्वारा बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 1585 में अकबर के मंत्री टोडरमल के सहयोग से नारायण भट्ट द्वारा बनाए गए आदि विश्वनाथ मंदिर के मॉडल का भी चित्र प्रदर्शित किया गया था। आदि विश्वेश्वर के इसी प्रकार के मंदिर को तोड़वाकर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया। इस मॉडल को जेम्स प्रिंसप के बनाए गए नक्शे के आधार पर बनाया गया है। जेम्स प्रिंसप इंग्लैंड का रहने वाला था। 1819 में वह कलकत्ता, आज के कोलकाता आया था। टकसाल यानी मुद्रा से संबंधित कार्य देखने के लिए उसे काशी भेजा गया था। उसने यहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, घाटों व कुंडों के चित्र बनाए। उस समय कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था। उसने इमारतों के चित्र जस की तस उतारने का प्रयास किया था। उसके चित्र छाया चित्रों का भान कराते हैं। वह नक्शा नवीस भी था। उसने बनारस का नक्शा तैयार किया था। मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार जो पश्चिम दिशा में था। इधर में इतना इन्होंने तोड़ा है, तोड़ करके बिल्कुल इसके मलबे आज पटे हैं, जिसके जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। हमारे गर्भगृह को तोड़ करके इन्होंने मंडप बना दिया, गुंबद बना दिया है हमारे उस पर पार्ट में। यह एक विशाल सभागार बना हुआ है जो 35 फीट चौड़ा, 124 फीट लंबा है। इसी में हिंदू विद्यार्थी दूर दूर से संस्कृत सीखने आते थे और इसी सभागार में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। इस पोर्शन में देखिए 3 गुंबद हैं। हमारा ऐश्वर्य मंडप तोड़ के उस पर गुंबद बनाया गया है। गर्भगृह का मंडप तोड़कर उसमें गुंबद बनाया गया है। मुक्ति मंडप तोड़कर उसमें गुंबद बनाया गया है। और यहाँ इन लोगों ने हमारा 3 मंडप, भैरव मंडप, ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप को तोड़ करके एक इन्होंने दलान बनाया है। उसने बनारस का एक नक्शा भी तैयार किया था, जिसके माध्यम से आज हम बनारस के इतिहास का अध्ययन करते हैं। आदि विश्वेश्वर के मंदिर का मॉडल उसी के बनाए नक्शे पर आधारित बताया गया है। आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से एक दिग्दर्शिका भी प्रकाशित की गई है, जिसमें मस्जिद से लिए गए तमाम छायाचित्रों को दिखाया गया है और आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का मॉडल भी छायाचित्र के रूप में है।
दोस्तों, यह यात्रा कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारा प्रयास है कि हम विषय की तथ्यों के साथ जानकारी दें। मानवीय भूल के कारण त्रुटि संभव है, सो गलती हो सकती है, अतः क्षमा करेंगे और अपनी जानकारी और राय देंगे। महादेव।